क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो तुम लोग। क्या कह रहा है कि इफ a, 0 एंड तुमको ये दे रखा है a हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, एक ऐसा पॉइंट है इज द पॉइंट वेयर द कर्व y इज इक्वल टू sin 2x माइनस √3 sin x कट्स द x एक्सिस फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, a 0 नहीं हो सकता है, 0 से हमेशा बड़ा होगा। ओके। And A is the area bounded by this part of curve. ठीक है। The origin and the positive x-axis. तो सबसे पहले हम लोग A की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि ये कर्व जो है x एक्सिस पे कहाँ कट करता है। ठीक है, ये जो कर्व है ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। ओके, तो क्या है, रूट निकालना है, इक्वल टू 0 पढ़ते हैं। साइन 2x क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, माइनस √3 sin x इक्वल टू 0। ये किसके बराबर हो गया, sin x हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में गया 2 cos x माइनस √3 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू, इसकी वजह से अगर sin x 0 है तो x विल बी इक्वल टू 0, बट कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन 0, तो दिस विल नॉट बी अवर a। एंड अगर ये इक्वल टू 0 के हम करेंगे तो cos x क्या आएगा, √3/2। ठीक है, when this expression will be equal to 0, तो 2 cos x will be equal to √3 and cos x will be equal to √3/2। then what will be the value of x? x की वैल्यू आ जाएगी π/6, क्योंकि cos 60 डिग्री या cos π/6 ही तो, सॉरी cos 30 डिग्री ही तो √3/2 होता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा a आ गया। ठीक है, ये हमारा a आ गया। अब क्या करें क्वेश्चन में कि एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, कहां से कहां तक क्वेश्चन में दिया गया है, एरिया बाउंडेड दिस कर्व by this part of curve from the origin and the positive x-axis। ओके, तो हमें क्या करना है, a will be equal to origin से π/6 एंड लिख दिया हमने sin 2x माइनस √3 sin x dx। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस √3 cos x, कहां से कहां तक, 0 से π/6। ओके, अब जब हमने x की जगह π/6 रखा तो ये क्या हो जाएगा, π/3 माइनस cos π/3, cos 60 कितना होता है, 1/2 cos, जब x हमने यहाँ π/6 रखा तो ये क्या हो जाएगा, π/3, तो ये हो जाएगा 1/2, और एक डिनोमिनेटर में 2 ऑलरेडी बैठा है, 2 × 2 4, प्लस यहाँ पे क्या डाला π/6, तो वो क्या बन जाएगा, √3/2। cos 30 हमारा होता है, सॉरी cos 30 हमारा होता है √3/2, तो √3/2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3/2। ओके, माइनस, अब 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या होता है, 1 हो जाएगा, -1/2, एंड cos 0 होता है 1, तो 1 इंटू √3 प्लस √3। ओके,
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आया -1/4। यहाँ पे आई थिंक cos 60, ठीक है, प्लस 3/2 प्लस 1/2 माइनस √3। ओके, देन इट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 2 2 माइनस 1/4, यानी कि ये हो गया 7/4 माइनस √3। ओके, ये तो हमारा आ गया ए। एंड हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, वो क्या क्या दिए हुए हैं। ओके, सब जगह 4a दिख रहा है। देन 4a विल बी इक्वल टू, इस पूरे एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू 7 माइनस 4√3। एंड cos a किसके बराबर होगा, ठीक है, cos a यानी कि cos 30 डिग्री, विच विल बी इक्वल टू √3 अपॉन 2। एंड सब जगह तुमको 8 cos a हमको नजर आ रहा है, 8 cos, साइन ए भी दिख रहा है। ओके, तो साइन ए को भी हमने अगर करके देखा तो साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/2। ओके, 8 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया, 8 से इसको मल्टीप्लाई किया और 8 से इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4√3, ये हमारा हो जाएगा 4। हमारे सारे ऑप्शन में 7 7 7 दिख रहा है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि इसको हम किससे ऐड करें। अगर हमने इससे ऐड कर दिया, इसको हमने इससे ऐड कर दिया, तो केवल हमारे पास 7 बचेगा। दैट मीन्स 4a प्लस 8 cos a will be equal to 7 minus 4√3 प्लस 4√3। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 7। दैट मीन्स कि ऐसा कोई ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, 4a प्लस 8 cos a इज इक्वल टू 7, हमें तो ऑप्शन ए ही नजर आ गया। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नोट करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, जो हमको दे रखा है dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x। ये तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा है, जिसको सॉल्व करके हम लोग fx निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 तुम लोग ध्यान से पढ़ो और नोट कर लो। पहले तो हम लोग fx पता करेंगे कि fx क्या है। तो ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इसमें p का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे -1 e टू द पावर -1 dx इज इक्वल टू e टू द पावर -x। ये तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। फिर लीनियर कैसे सॉल्व करते थे, e की y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू राइट हैंड साइड क्यू, ठीक है, जो कि है cos x माइनस साइन x dx, ठीक है। और तुम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन में e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx किसके बराबर होता है, e टू द पावर fx के। चलो यहां पे लेकिन इसका डिफरेंशिएशन यहां पे दिख रहा है, बट यहां पे माइनस दिख रहा है, ठीक है। ओके, और इसका डिफरेंशिएशन इधर दिख रहा है, ठीक है, यहां पे माइनस दिख रहा है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो कि अगर हमने -x की जगह t रिप्लेस किया या x की जगह हमने -t लिखा, तो हम लोग dx की जगह अब क्या रिप्लेस करेंगे, -dt। शुरुआत करते हैं, देखो ये हो गया, -x की जगह t लिखा,
एक्स की जगह माइनस टी लिखा, कॉस के अंदर निगेटिव कॉस थीटा ही रहता है, तो कॉस ऑफ माइनस टी क्या हो जाएगा, कॉस टी ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन ऑफ माइनस टी, साइन टेन एंड कॉसेक के अंदर का जो निगेटिव साइन होता है। ठीक है, अब dx की जगह माइनस dt रखा, ये माइनस हमारा यहां आ गया। ठीक है, ओके। तो साइन के अंदर का निगेटिव बाहर आ जाता है, e टू द पावर टी कॉस टी प्लस साइन टी। अब देखो कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जो कि मैंने यहां पे लिख रखा है। एफ का काम अब कौन कर रहा है, साइन टी, यानी कि इसका आंसर हो गया माइनस ई टू द पावर टी साइन टी प्लस सी। ठीक है, y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। और अब t की जगह तुम अगेन क्या रख दो, माइनस एक्स। टी की जगह क्या रख दो, माइनस एक्स, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस सी। ये माइनस फिर से अगेन बाहर आ जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो हमारा क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इस तरह का ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का 2-3 नंबर का तुम लोग के बोर्ड में भी आ सकता है, y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब आगे क्वेश्चन पढ़े, क्योंकि हम लोग तो एरिया अंडर कर्व पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, व्हेन इट इज बाउंडेड व्हेन x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। जब x टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी किया, तो जब यहां पे इंफिनिटी डाला तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी, यानी कि 1 अपॉन बहुत ही बड़ी इनफाइनाइट वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। सी हमारा क्या आ जाएगा, जब x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी लगाओगे तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो सी हमारा क्या आएगा, जीरो। तो यहां सी हमारा खत्म। तो अब y क्या आ गया, e टू द पावर माइनस एक्स ने इस e टू द पावर माइनस एक्स को कैंसिल होके y इज इक्वल टू साइन एक्स। एक सिंपल सा क्वेश्चन बना हमारा। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स, एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ये कर्व होता है, और कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि हमें कहां तक लेना है, पाई बाय 2 ही तक लेना है। ठीक है, ओके। एंड उसके बाद कह रहा है कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये तो एफ एक्स जो हमने पता किया है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ये कर्व है। ठीक है, और कॉस एक्स यहां से चालू होगा, पाई बाय 2 पे जाके ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके। ओके, तो अब कह रहा है कि एरिया इनक्लोज बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कॉस एक्स ये, एंड दी वाई एक्सिस ये। तो यानी कि हमको ये एरिया चाहिए। ऊपर वाला ये कौन सा है, कॉस एक्स। ये नीचे वाला कर्व किसका है, साइन एक्स का। ये नीचे वाला कर्व साइन एक्स है, और दोनों इंटरसेक्ट कहां करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई बाय 4 पे। यानी कि 0 से लेके पाई बाय 4 तक को इंटीग्रेट कर दो, 0 से पाई बाय 4। ऊपर वाला कर्व कॉस एक्स माइनस नीचे वाला कर्व साइन एक्स dx। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, एंड साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो यहां पे ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 4 तक। ठीक है, पाई बाय 4 हमने डाला, पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2। कॉस पाई बाय 4 क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2, माइनस साइन 0 क्या होता है, 0, एंड कॉस 0 क्या होता है, 1। 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 क्या होता है, 2 अपॉन रूट 2, और 2 अपॉन रूट 2 2 अपॉन
√2 -1, 2/√2 क्या होता है? √2 -1, दिस इज अवर आंसर। कोई ऑप्शन है? √2 -1, यस, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 अब किया जाए। द एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स एक्सिस, एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स एक्सिस ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 6x माइनस 3x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 6x माइनस 3x स्क्वायर। चलो इसको फैक्टराइज कर ले, -3x कॉमन लेके x -2, ये माइनस क्या बता रहा है कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है। x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 के 2 से ये पास करेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा जाएगा ये, ठीक है। ऑब्वियसली ये वाला जो मिड पॉइंट होगा ये, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, एंड x इज इक्वल टू a, ठीक है। ओके, तुम अगर देखोगे कि इस पूरे का अगर एरिया हमने निकाला इस पोर्शन का, सपोज करो, जरूरत नहीं है लेकिन एक बार निकाल के हमने देखा, 0 to 2 6x माइनस 3x स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाय 2 यानी कि 3x स्क्वायर एंड x क्यूब बाय 3 माइनस x क्यूब, कहां से कहां तक? 0 से 2। ओके, तो जब हमने वैल्यू पुट करी 2, तो 2 स्क्वायर 4 3 12 माइनस 2 क्यूब 8 इज इक्वल टू 4। ओके, यानी कि इस पूरे का एरिया जो है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा 2 आ रहा है, 4 यूनिट्स आ रहा है, 4 यूनिट स्क्वायर आ रहा है, 4 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, x इज इक्वल टू 1 के अबाउट ये और ये सिमेट्रिक होगा, तो इसका एरिया 2 एंड इसका एरिया भी 2। अब कह रहा है ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 1 से लेके a तक पूरा एरिया जो है वो क्या है हमारा? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पूरा एरिया हमको दिया हुआ है 19 स्क्वायर यूनिट। दैट मीन्स कि कुछ एक्स्ट्रा भी कवर कर रहा होगा। मान लो कि ये वाली लाइन हमारी x इज इक्वल टू a वाली है। अच्छा, ये हमारे इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि x a हमेशा पॉजिटिव होगा, बस a दे रखा है, यानी कि यहां से लेके ये एरिया और ये एरिया का कंबाइंड जब हम एरिया निकालेंगे तो 19 होगा, या इस ऑर्डिनेट से लेके ये a हमारा x इज इक्वल टू a, ये हमारा इधर भी तो आ सकता है, x इज इक्वल टू a वाली ये लाइन भी तो हो सकती है। कब होगी? जब when a इज अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव। तो अब देखो यानी कि या तो ये एरिया और ये एरिया मिलके आंसर हमारा 19 देगा, या तो हमारा ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया मिलके हमारे को 19 देगा आंसर, और उससे हमारे को a की 2 वैल्यूज निकलेंगे, ठीक है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि करना चालू करते हैं। पहले तो हम चलो ये लेफ्ट वाला साइड का एरिया निकालते हैं, यानी कि कैसे निकालेंगे? ये जो लेफ्ट का एरिया होगा इसको नेगेटिव साइन लाके पहले ऊपर लाएंगे हम लोग, तो माइनस लगा दिया, कहां से कहां तक? a से लेके 0 तक, और फंक्शन है हमारा 6x माइनस 3x स्क्वायर dx एंड प्लस 0 से लेके 1 तक, क्योंकि क्वेश्चन में ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू a के बीच का निकालना है ना। तो अब ये वाला, ये ऑलरेडी पहले से ऊपर था, ये ऑलरेडी यहां से यहां तक
पहले से ऊपर था। तो चलो इसका एरिया हम यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिखे देते हैं, ठीक है, 2, जो कि हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। पूरे का 4 है तो इस आधे का कितना होगा 2, विच इज इक्वल टू, आई थिंक इन द क्वेश्चन व्हाट इज इट, इक्वल टू 19 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ओके, हमने इसका इंटीग्रेशन किया, अभी अभी किया था, एक्स स्क्वायर बाय 2 यानी कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये 2 इधर गया, या चलो हमें तो फंक्शन बनाना है ना a में, 19 इक्वल टू 0, कहां से कहां तक, a टू 0, माइनस साइन चलेगा साथ में, 0 डाला 0 डाला 0 हो गया, माइनस है, a डाला, 3a स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस 17 इक्वल टू 0। ओके, ना ये माइनस इसको प्लस कर देगा, 0 की तो कोई मतलब ही नहीं है, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो अब हमारा बना एक a में फंक्शन बना एफ ए इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, सॉरी हैबिट पड़ी है एक्स लिखने की, 3a स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस 17। अब देखो ये a का फंक्शन कह रहा है कि कभी ना कभी तो ये 0 होगा, तो a की एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी होगी जिसपे कि ये फंक्शन 0 होगा, बट अगर कोई भी कर्व, देखो कोई भी कर्व है, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर x वैल्यू के लिए वो fx 0 हो रहा है, तो इसके लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर हम डालेंगे तो वो निगेटिव में आएगी, ठीक है, निगेटिव में आएगी, और इसके राइट साइड की वैल्यू डालेंगे तो वो पॉजिटिव में आएगी, यानी कि हमें वो पर्टिकुलर रेंज या डोमेन निकालना है, एक एक किस इंटरवल के बीच में ऐसी एक ए की वैल्यू लाई कर रही है जिससे कि ये 0 हो जाए। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार हमने -1 तक जाएगा ही जाएगा माइनस, चलो एक बार हमने क्या किया कि f ऑफ -1 डाला इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है, ये -1 का क्यूब -1 प्लस 1 -17, ऑब्वियसली दिख रहा है -13 लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। एक बार f -2 डाला आपने, तो जब -2 डाला, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, -2 का स्क्वायर 4 3 12 -2 का क्यूब -8 माइनस इंटू -8 -17, इसका आंसर आ रहा है 3 ग्रेटर देन 0, यानी कि a की कोई एक वैल्यू होगी इन बिटवीन -2 -1, जिसमें कि इन बिटवीन -2 से -1 के बीच में a की एक ऐसी वैल्यू जरूर होगी व्हेन दिस विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो एक ऑप्शन हमको दिख रहा है। दूसरा, अगर हम इधर चले, ये एरिया प्लस ये एरिया, ठीक है, ये जो ब्लू वाला है, एक बार इसको करके देखते हैं। तो ये एरिया तो चलो हमको मालूम है 2 है, प्लस अब 2 से लेके कहां तक, x इज इक्वल टू a तक, नीचे से ऊपर आएगा, तो नीचे से जब ऊपर आएगा तो यहां पे हमने एक माइनस लगा दिया, और माइनस लगा के एज इट इज छाप दिया, 6x माइनस 3x स्क्वायर dx। ओके, तो 2 माइनस फिर वही x स्क्वायर बाय 2 यानी कि 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब कहां से कहां तक, 2 से लेके a तक, ओके, 2 से लेके a तक, और हमको क्या दे रखा है, एरिया 19, ओके। 2 माइनस a हमने पुट किया, 3a स्क्वायर माइनस a क्यूब, अब की हमने 2 पुट किया, माइनस 2 स्क्वायर 4 3 12 -8, विच -19 इधर ले आते हैं क्योंकि अगेन हमें a में फंक्शन बनाना, ठीक है। 2 माइनस 3a स्क्वायर प्लस a क्यूब -4 -19 -4 -19
इक्वल टू 0। कुछ गलत हो रहा है क्या? अच्छा 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 अच्छा। ये सब कुछ तो हमारे एक ब्रैकेट में रहेगा, -19 इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। -3a² प्लस a³ प्लस 4, ये 2 भी है, -19 इक्वल टू 0। ये +6 है, तो हमारा एक नेक्स्ट a में फंक्शन क्या बना, a³ -3a², अच्छा, -19 + 6 -13। अब हम लोग चेक करते हैं 2 के बाद, ठीक है भाई, 2 क्रॉस करके ये कहां तक जा रहा है, अगला 3 हम जरा चेक करते हैं। तो इसके लिए हम जरा f(3) चेक किया हमने, क्या आ रहा है, 3³ 27, 3² 9, 3 जा 27 -13। ऑब्वियसली ये लेस देन 0 है। एक बार इसके बाद वाला इंटीजर चेक करते हैं, 3। तो यहाँ पे अगर हमने 4 डाला तो 4³ कितना होगा, 64, -4², 4² हो गया 16, 16 3 जा 48 -13। तुम लोग को दिख रहा होगा कि ये हो गया -14, 51, 15, 61 ग्रेटर देन 0 है। यानी कि ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड कि 3,4 इंटरवल के बीच में एक ऐसी वैल्यू होगी इन दोनों के बीच में जिसमें कि एफ ए 0 हो जाएगा, एफ ए 0 हो जाएगा। तो बस, यानी कि एफ ए 0 का मतलब है कि एरिया 19 सेटिस्फाई कर रहा है, तभी तो 0 होगा। तो ठीक है, तो हमारा एक इंटरवल ये होगा और एक इंटरवल हमारा ये होगा। तो ए की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, ऑप्शन नंबर सी। तो द टू वैल्यूज आर 3,4 एंड 1 इज -2, -1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। दो कर्व दिए गए हैं एंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज बोथ कर्व्स। तो हमें सबसे पहले क्या है कि इसका कर्व बनाना आना चाहिए। तो देखो बहुत ध्यान से तुम लोग कि मॉड x का जो कर्व होता है वो एक ब्रांच इधर y = x वाली होती है और एक ब्रांच इधर y = -x वाली होती है, ठीक है। ये मॉड x का हमारा कर्व है। बट यहां पे क्या है कि 1/mod x दिख रहा है, तो 3 इंटू क्या दिख रहा है, 1/mod x इंटू 3, ये दिख रहा है हमको। तो 1/mod x का जो कर्व होगा, देखो ओरिजिन से जस्ट इधर छोटी सी नंबर, बहुत छोटी सी नंबर, 1/ बहुत छोटी सी नंबर किधर चली जाएगी, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ चली जाएगी। और जब x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। उसी तरीके से ये जो है, ये वाली ब्रांच, ये दोनों ब्रांच हमारी 1/mod x की है, ठीक है। जब हमने उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कर्व जो है 3 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। यानी कि अब ये वाला पॉइंट अगर अभी 1,1 था तो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाला पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, 1,3 वाला पॉइंट हमारा बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट हमारा -1,3 बन जाएगा, ठीक है। ओके, यहां तक ठीक है, तुम लोग को समझ में आ गया। अब देखो कि ये तो हमारा इसका कर्व हो गया, 3/mod x का कर्व हो गया। अब y = 2 - x की एक बार लाइन खींच लो, सबको मालूम है 11th क्लास में y = 2 - x की हमने लाइन खींची। तो ये एक तरह से y = mx + c जैसा ही तो दिख रहा है, -x + 2। तो यानी कि 135 डिग्री का एंगल बनाएगी और c हमारा 2 है, ठीक है। c क्या है, +2। तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगी, y कब 0 होगा, व्हेन x = 0। ओके, 2,0, 2,0 के बाद इंफिनिटी तक पूरा कर्व नीचे है। ओके, तो जैसे ही मॉड लगा, जैसे ही मॉड लगा, ये वाली लाइन
हमारी ऊपर आ जाएगी। तो ये वाली ब्रांच हमारी हो जाएगी, जब ये ब्रांच ऊपर आई तो इस ब्रांच का इक्वेशन क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाली ब्रांच हो जाएगी x-2। ये वाली ब्रांच एज पहले से ही ऊपर थी, तो यहां पे हमने लिख लिया y इज इक्वल टू -x+2। ओके, अब क्या कह रहा है कि माइनस साइन बाहर लगा, यानी कि ये पूरा का पूरा अबाउट एक्स एक्सिस फ्लिप हो जाएगा। तो इस y इज इक्वल टू x-2 की इधर इमेज क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -x+2, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये जब फ्लिप होगा इधर, तो ये वाली जो लाइन है फ्लिप होके नीचे आ जाएगी, ये वाली ब्रांच हो जाएगी y इज इक्वल टू x-2, ठीक है। तो हमें तो इन दोनों ब्रांच से मतलब है। अब रिवर्स करके देख लेना, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये जो ब्रांच है अब जो बची हमारी, ये क्या है, माइनस मॉड 2 माइनस एक्स का ये कर्व है। अब +2 करा तो पूरा का पूरा कर्व क्या है, 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही हमने इसमें 2 ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स, और इसमें 2 ऐड किया तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो चलो अब हम इसको एक फेयर करके इधर बनाते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं। तो ये तो हमारा कर्व हो गया, थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं, अच्छे से समझ में आए तुम लोग को। ये वाला कर्व है हमारा, एक ब्रांच ये ऐसे चली गई, और एक ब्रांच ये हमारी कुछ ऐसे चली गई, ठीक है। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये हमारी है y इज इक्वल टू 3/mod x, ठीक है। ओके, ये लाइन की इक्वेशन कहलाएगी y इज इक्वल टू 3/x, और ये वाली कहलाएगी y इज इक्वल टू -3/x, y इज इक्वल टू -3/x। ओके, यहां तक हो गया। अब जैसे ही हमने इसमें +2 ऐड किया, जैसे ही हमने +2 ऐड किया तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक लाइन ये ऐसे जा रही है, y इज इक्वल टू एक्स, एक ये ऐसे लाइन जा रही है। अच्छा, ये तो 2 यूनिट ऊपर आएगा तो ये वाली ब्रांच जो है इस ओरिजिन से पास करेगी, इस पे जब 2 ऐड करेंगे तो ये 2,0 वाला पॉइंट हो जाएगा 2,2। ओके, तो ये जो था हमारा, अच्छा पहले लॉ इसका इंटरसेक्शन देखें क्या है। इंटरसेक्शन हम लोग चेक करते हैं क्या है, यानी कि इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, और इसकी इक्वेशन है 3/x। तो यानी कि हम लोग ये इंटरसेक्शन निकालने के लिए 3/x को किसके इक्वल कर देंगे, x के। दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू +√3। -√3 मैंने क्यों नहीं लिया, इधर होगा -√3, तो ये वाला पॉइंट तो हमको मिल गया √3। ओके, तो जब हमने √3 पुट करेंगे, जब x इज इक्वल टू √3 पुट किया तो x इज इक्वल टू √3 पुट किया तो y भी हमारा √3 होगा। तो ये वाला पॉइंट तो हमारा, ये हाइट √3 हो गई। अच्छा, अब जब हमने ये इस ब्रांच पे आते हैं, ठीक है, पहले हमने ये क्यों किया, अगर इसमें हमने इसके बाद 2 तो इसके आगे आएगा, और y की वैल्यू 2 है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये कर्व, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, उसकी हाइट इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है। ओके, 2,2 पॉइंट बन जाएगा जो कि इसी पे ही लाई करेगा। चलो यहां पे हमने इसको माना ये है 2, ठीक है। ओके, अब इसको सपोज करो ये है 2,2। ओके, अब ये ब्रांच जिसमें जब +2 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स जब हमने किया, और जब x इज इक्वल टू 2 डालोगे तो y2 आ रहा है, दैट मीन्स ये ब्रांच तो इसी के साथ ही है, यहीं से ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, अब देखो, अब हमको ये वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है। इस ब्रांच की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ओके, तो अब हमें ये वाला चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, ठीक है, ये ऑर्डिनेट चाहिए। क्यों चाहिए, बिकॉज
हमको एरिया तो ये वाला निकालना है, एरिया हमें ये वाला निकालना है, इतना। ठीक है, तो यहीं पे तो रुक जाना है। ठीक है, यहीं पे रुक जाना है। तो अब 4 माइनस एक्स को किससे इक्वेट कर दें, 3 अपॉन एक्स से। दैट मीन्स 4 माइनस एक्स को इसको किससे इक्वेट कर दें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, 3 अपॉन एक्स से, इक्वल टू 3 अपॉन एक्स। एक्स से हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। दैट मीन्स क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, 1 एंड 3। अच्छा, ऑब्वियसली कॉमन सेंस क्या कहता है, इसके इधर तो इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है। दैट मीन्स कि ये वाला ऑर्डिनेट क्या होगा, x इज इक्वल टू 3। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार है। ये जो कर्व है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करें कि देखो, इस कर्व की इक्वेशन, पहले तो ये एरिया निकालेंगे, इतने पार्ट का एरिया निकालेंगे। कहां से कहां तक, √3 से 2, ऊपर वाला कर्व x माइनस नीचे वाला कर्व, ये ब्लू वाली लाइन, 3 अपॉन एक्स dx प्लस, अब हम लोग इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 2 से लेके 3 तक। ऊपर वाले कर्व की डेफिनेशन क्या है, 4 माइनस एक्स, माइनस नीचे वाला कर्व ये ब्लू 3 अपॉन एक्स dx। ओके, अब क्वेश्चन तो सिंपल हो गया। x का क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, माइनस 3 अपॉन एक्स का 3 ln x। लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, √3 से 2 तक, प्लस 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, इसका माइनस 3 ln x। लिमिट कहां से कहां तक, 2 से 3 तक। ओके, अब 2 हमने डाला, 2 स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2, माइनस 3 ln 2, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, अब √3 डालें, √3 का स्क्वायर 3, 3 बाई 2, माइनस, हम यहां पे 3 डालेंगे, √3 सॉरी डालेंगे, 3 ln √3। तो √3 को 3 की पावर 1/2 मैंने लिख दिया। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि लास्ट वीडियो में देखा होगा कि ये 1/2 इधर आ जाएगा, तो इसको हम यहीं पे कर देते हैं, ये 1/2 यहां पे आ गया, ये बन गया हमारा 3/2 प्लस। अब हमने क्या किया, 3 डाला, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, माइनस 3 स्क्वायर 9, माइनस 9/2, माइनस 3 ln 3। ओके, माइनस, अब 2 डाला, 4 2 जा 8, 2 स्क्वायर 4, 4/2, 2 माइनस 2, माइनस 3 ln 2। अब हमें ये सिंप्लीफाई करना रह गया है, 2 माइनस 3 ln 2 माइनस 3/2 प्लस 3/2 ln 3। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, चलो, प्लस 12 माइनस 9/2 माइनस 3 ln 3, 8 माइनस 2 6, ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 3 ln 2। ओके, कुछ कहीं पे गड़बड़ हुई है क्या, अच्छा हाँ, देखो 3 ln 2 से ये 3 ln 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना चालू करते हैं, -3/2 -9/2 कितना होगा, -12/2, और -12/2 कितना हुआ, -6, और -6 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 6 से ये फिर कट गया, यानी कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना, यहाँ पे 2,
ओके, बचा कितना हमारा यहाँ पे 2, और कुछ तो नहीं बचा है ना, 3/2 ln3, और ये बचा -3 ln3, यानी कि -3/2 ln3। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 3 ln3 अपॉन 2, 4 - 3 ln3 अपॉन 2। अच्छा, ये जो 3 है इसके ऊपर क्यूब बन के चला जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4 - ln27 होल अपॉन 2। अच्छा, आई थिंक शायद इसमें तुम्हारा जो ऑप्शन ए है अपॉन 3 दिया हुआ है, ऑप्शन ए में यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, अपॉन 3। यहाँ पे ये अपॉन 3 नहीं है, ठीक है, ये अपॉन 3 नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, प्रिंट गलत है, ये अपॉन 2 कर देना, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, 3 की जगह अपॉन 2 है, 4 - ln27 अपॉन 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर कर्व स्केचिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो गुड क्वेश्चन, ओवरऑल गुड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो तुम लोग, द एरिया बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड x माइनस कॉस पाई x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कर्व तुम लोग बना ही सकते हो, इसका जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये हमारा 0,2 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, ओके। अब इसका कर्व बनाने से पहले हम लोग देखो क्या करते हैं कि अगर एरिया बाउंडेड है, क्या देखना है कि ये दोनों एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। उसके लिए क्या किया हमने कि मॉड x लगा है, तो पहले तो हमने इसके लिए सॉल्व किया, x ग्रेटर और इक्वल टू 2, यानी कि y को y से इक्वेट कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस 2 विल बी इक्वल टू 2x माइनस कॉस पाई x, ठीक है, ओके। इसको हम इधर ले आए जरा, या इसमें एक चीज और देख सकते हो कि ये दोनों एक्सप्रेशन x की कौन सी वैल्यू दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर रही है, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का हिट एंड ट्रायल मेथड सोचा करो। अगर हमने x इज इक्वल टू 1 डाला तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 1 + 2 3, और इधर जब x इज इक्वल टू 1 डाला तो 2 इंटू एक्स क्या होता है, 2 माइनस कॉस पाई, और कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई होता है -1, तो कॉस पाई होता है -1, यानी कि ये 3 इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि एट x इज इक्वल टू 1 इधर भी y इज इक्वल टू 3 है और इधर भी y इज इक्वल टू 3 है, यानी कि जो ये है हमारा x इज इक्वल टू 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे ये कर्व की y वैल्यू और इस कर्व की y वैल्यू सेम है। दैट मीन्स कि जो, अच्छा, जब हमने 0 डाला तो ये 2 दे रहा है, और जब मैंने यहां 0 डाला तो ये 1 दे रहा है, तो इसका मतलब कि जब इसका कर्व हम ट्रेस करेंगे कुछ ये ऐसा होगा और एकदम से ये ऊपर जाएगा, और ये फिर से ये, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो ये तो अपने को रिपीट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो इधर भी कुछ ये ऐसा होगा, ठीक है, ओके। जब x इज इक्वल टू -1 डालोगे तो भी इधर 3 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, तो यानी कि ये कुछ सिमेट्रिकल होगा, और ये जो है दोनों के बीच का एरिया होगा, तो इधर का हम लोग निकाल लें तो ऑब्वियसली हम लोग क्या कर सकते हैं, जब इधर का हम लोग निकाल लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि ये एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर कौन सा कर्व है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाला कर्व है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाला कर्व है, तो इसका आंसर होगा 0 से 1 ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, ठीक है, माइनस नीचे वाला कर्व,
तो ये क्या हो जाएगा, -2x प्लस कॉस पाई एक्स dx, यही तो होगा। ठीक है, समझ गए तुम लोग। और उसके बाद हम 2 से फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ अपॉन 3 प्लस 2x माइनस x का x² 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² माइनस साइन पाई x अपॉन पाई। लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, 0 से लेके 1। अब सबसे पहले हमने 1 पुट किया, 2 इंटू 1/3 प्लस 2 माइनस 1 और साइन 1, जब 1 पुट करेंगे तो साइन पाई 0 होता है, -0। ठीक है, अब 0 की लिमिट यहां पे भी 0, यहां 0, यहां पे भी 0 और साइन 0 भी 0 होता है। दैट मीन्स हमारा इसका आंसर होगा 2 इंटू 1/3 प्लस 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 विच इज इक्वल टू 8/3 विच इज इक्वल टू 8/3। यस, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्चुअल में ये भी सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के अबाउट, और मॉड एक्स भी सिमेट्रिकल है और कॉस एक्स भी सिमेट्रिकल होता है। इसलिए हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि ये जो बनेगा इन दोनों के बीच का पॉइंट, जो इंटरसेक्टिंग एरिया होगा वो भी सिमेट्रिकल होगा। तो 0 से 1 का हमने निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8/3 इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ो। द ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल टू x², जो कि ये हो गया, एंड gx इज इक्वल टू cx³, और क्या दे रखा है, c हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, c एक पॉजिटिव नंबर है। तो अब देखो, अच्छा ये पॉइंट a,0 की जगह 0,0 कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। और कह रहा है कि इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स 0,0 एंड 1/c, ठीक है। तो अब देखो, c अगर हमने एक पॉजिटिव नंबर ली तो 0 से 1 के बीच में तो x³ वाला कर्व, एक दूसरा कलर ले लेता हूं पेन, 0 से x³ वाला, सपोज c अगर एक छोटी सी वैल्यू है तो भी नीचे होगा, और x³ वाला तो वैसे भी नीचे होता ही, x², के ये ऐसे निकल गया। ठीक है, ओके। अच्छा, इंटरसेक्ट कह रहा है कि 1/c, 1/c² पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट एक ये 0,0 वाला पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन, इसका हमें एरिया क्वेश्चन में दे रखा है, एरिया इक्वल टू, एरिया क्या दे रखा है, 2/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कहां से कहां तक, 0 से 1/c तक ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। नीचे वाला कर्व क्या है, cx³ dx। ठीक है, इस एरिया की बात हो रही है। ठीक है, इस एरिया की बात हो रही है। ओके, ठीक है, इसको इंटीग्रेट, विच इज गिवन इक्वल टू 2/3। तो हमें इस क्वेश्चन में c की वैल्यू निकालने को पूछा गया है। तो ये क्या हो गया, x³ माइनस c x⁴ अपॉन 4, कहां से कहां तक, 0 से 1/c तक, विच इज गिवन इक्वल टू 2/3। 1/c डाला हमने तो ये हो जाएगा 1/3 c³ माइनस c इंटू 1/c⁴ अपॉन 4। 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 वाला मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब इसने इसको काट के c³ कर दिया। ठीक है,
3c³ माइनस 1/4c³, ठीक है, इक्वल टू 2/3। ओके, तो अब c³ से चलो यही कर लेते हैं। ट्वेल्व c³ एलसीएम हो गया, तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 इक्वल टू 2/3। दैट मीन्स 1/12c³ इक्वल टू 2/3। इसने इसको कैंसिल किया, कितना हो गया? 4, ठीक है। दैट मीन्स 1/4c³ इक्वल टू 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स c³ इधर मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 नीचे आ गया, 1/8। तो c विल बी क्यूब रूट ऑफ 1/8, क्यूब रूट ऑफ 1/8 विच इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स c इज इक्वल टू 1/2 इज अवर करेक्ट आंसर। एंड हेयर दिस इज द ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 रीड करो। एरिया बिटवीन द कर्व, कौन सा कर्व दे रखा है? 2 into x to the power 4 minus x square and x axis, ठीक है, and the ordinates of two minima of the curve। ओके, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो इसके रूट्स निकाल लिए जाएं, ठीक है, इस गिवन इक्वेशन के। हम लोग सबसे पहले इसके रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स मतलब वही जीरोस। माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 किया, दैट शोज एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये हो गया 2x² माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 0, 0, ठीक है, एंड 4 रूट्स होंगे ना, x इज इक्वल टू 1/√2 एंड माइनस 1/√2, ठीक है, इसके 4 रूट्स। अब इसका अगर हम लोग कर्व बनाते हैं, ठीक है, तो एक यानी कि 1/√2 से ये कर्व चलेगा एंड माइनस 1/√2 से भी ये कर्व पास करेगा, ठीक है। एंड 1/√2 से कोई भी अगर हमने बड़ी वैल्यू डाली, कोई भी बड़ी वैल्यू डाली, मान लो कि 1 डाली, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि ये कर्व कुछ ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा आ रहा होगा, कैसा भी मान लो अभी तुम लोग, लेकिन ये नीचे जाएगा, जैसे कि वेवी कर्व मेथड में करते थे। ये कर्व कुछ ऐसा जाएगा और फिर से ये 0 पे आएगा एंड 0,0 2 रूट है, तो वेवी कर्व वाले मेथड में समझो कि ये कुछ ऐसे टर्न लेके ये वापस ओरिजिन पे आएगा, ठीक है। ओके, आई होप इतना तो समझ ही गए होंगे। हमें तो एरिया निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ ऐसा करो, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बिटवीन द ऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 मिनिमा। अब देखो 2 मिनिमा वो भी सिमेट्रिकल दिख रहे हैं, यानी कि 2 मिनिमा, एक ये है, एक हमारा ये है, यानी कि हमको ये एरिया प्लस ये एरिया इस क्वेश्चन का ही हमारा आंसर होगा। अब 2 मिनिमा अगर निकालने हैं तो गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx इज इक्वल टू 8x³ माइनस 2x। इसको क्या किया हमने? इक्वल टू 0 किया। मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर में यही तो करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको जब 0 किया तो हमने अगली लाइन में 2x कॉमन लिया, 2x जब कॉमन लिया तो ये क्या आया? 4x² माइनस 1 इक्वल टू 0।
एक तो x इज इक्वल टू 0 है, जो कि अभी डबल डिफरेंशिएट करोगे तो वो इनफ्लेक्शन वो आ जाएगा, नाइदर, हाँ मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाला पॉइंट। बट इसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी ना, +1/2 कॉमा -1/2। दैट मीन्स कि ये वाला पॉइंट क्या है 1/2 और ये वाला पॉइंट है -1/2। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब अगर हम इसका एरिया निकाल लें, इसका एरिया निकाल लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो नीचे है उसको ऊपर कर लेते हैं, जो नीचे है उसको ऊपर कर लेते हैं, यही तो एरिया में पड़ा है। तो ये हाफ एरिया निकाल रहे हैं अभी, ये वाला एरिया, ठीक है। इस वाले एरिया को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहां से कहां तक, 0 से 1/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर -2x⁴, क्योंकि ग्राफ कर्व नीचे है ना, dx, विच इज इक्वल टू x³ -2x⁵/5। कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, ठीक है। फाइनली इसको 2 से भी यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, अदरवाइज बाद में कभी कभी गलती से छूट जाता है। 1/2 तक, ओके। मैं यहां पे करे दे रहा हूं क्लियर। जब हमने 1/2 डाला तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब कितना होता है 1/8, 8 नीचे आया 1/24 माइनस 1/2, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, यानी कि ये 1/32, 2 इंटू 1/32 एंड डिनोमिनेटर में क्या है 5 पहले से है, ठीक है। जीरो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे। ये कितना हो गया 16, तो 2 इंटू 1/24 माइनस 1/80, ओके। इसका ठीक है, 2 अंदर चला गया तो ये आ गया 1/12 माइनस 1/40। एलसीएम क्या हो गया 20, 10 माइनस 3, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है 2/24, ये और ये, ठीक है। ये हो जाएगा फाइनली आंसर 7/120। इसमें कोई ऑप्शन है 7/120, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, नोट करो फटाफट।